दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी देवउठनी एकादशी को कहा जाता है। इस साल 2025 में देवउठनी एकादशी पर कई दुर्लभ और संयोग बन रहे हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु के सच्चे दिल से आराधना करता है, उसके घर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी धन दौलत और सुख समृद्धि की कमी नहीं आती। ऐसे घर में धन का प्रभाव हमेशा बना रहता है। जिस व्यक्ति के घर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, उस घर के देव उठनी एकादशी पर इस शुभ मुहूर्त में करें भगवान विष्णु की उपासना। क्योंकि दोस्तों, इस बार जो एकादशी पड़ने वाली है, यानी कि देव उठनी एकादशी को मामूली समझने की भूल भी मत करना, क्योंकि इस एकादशी पर ऐसे शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है जिसकी वजह से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलना निश्चित है। एक तरह से कहा जाए, जीवन से सभी कष्ट दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है देव उठनी एकादशी सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन अगर आप छोटा सा भी कोई उपाय करेंगे, कार्य करेंगे, तो उसे लाखों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। इस बार देव उठनी एकादशी का वह पर्व महापर्व के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन जो एक चीज आपको जरूर ही कर लेनी है और आपको एक चीज जरूर ही खा लेनी है। पर उससे पहले हम आपको बता देते हैं 2025 में एकादशी का पर्व कितनी तारीख को, कितने समय पर, और इसका डेट टाइम सही समय आपको हम बता देते हैं। फिर हम आपको वह चीज बता देंगे कि आपको ऐसा क्या कर लेने से आपका भाग्य बदल सकता है। आपकी भाग्य से दुख दर्द तकलीफ गरीबी सब कुछ ही समाप्त हो सकती है। एक छोटे से कार्य से व्यक्ति कैसे धनवान बन सकता है, माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त कर सकता है। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देव उठनी एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष उपासना की जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है, उन्हें सभी प्रकार के कष्ट और दुखों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बता दें कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देव उठनी एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर पूजा पाठ के लिए कुछ शुभ योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं किस समय करें। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। देव उठनी एकादशी 2025 में वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर 2025 को सुबह 9:11 पर प्रारंभ हो रही है और 2 नवंबर 2025 को सुबह 7:30 पर समाप्त होगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त जैसे अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से लेकर सुबह 5:41 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। इन दोनों मुहूर्तों को पूजा पाठ और भगवान विष्णु की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की आराधना प्रायः अभिजीत मुहूर्त में करने का विधान बताया गया है, जो इस वर्ष सुबह 11:45 से दोपहर 12:30 के बीच रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:33 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:36 पर, वहीं चंद्रोदय दोपहर 2:49 पर होगा। इन सभी शुभ मुहूर्तों में पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, आप सभी को यह जानना भी बेहद ही जरूरी और खास है कि एकादशी व्रत का क्या है महत्व। शास्त्रों में एकादशी व्रत के महत्व को विस्तार से बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रत्येक एकादशी व्रत का पालन करता है, उन्हें समस्त पाप और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और
और श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है एकादशी व्रत के दिन। भगवान विष्णु की विधिवत उपासना करने से रोग दोष इत्यादि दूर हो जाते हैं और धन ऐश्वर्य का आगमन होता है। इस दिन तुलसी की उपासना का भी विधान है। वहीं देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के योग्य निद्रा से जागृत होते हैं, जिस वजह से इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा इस दिन से मांगलिक कार्य जैसे विवाह, सगाई आदि शुरू हो जाते हैं, जो जीवन में नई शुरुआतों का प्रतीक होते हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन गाय को ऐसी कौन सी चीज खिला देने से व्यक्ति धनवान बन जाता है, करोड़पति बन जाता है, हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। दोस्तों वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा से माता लक्ष्मी भी आपसे क्रोधित हो जाएंगी और पूजा का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का अंत होता है। दोस्तों अगर आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गौ माता अवश्य लिखें। इतना ही नहीं, व्यक्ति को कई तरह के रोग दोष और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पांडवों ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इस व्रत को करके महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी। दोस्तों देव उठनी एकादशी के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। वास्तव में 2 नवंबर देव उठनी एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय लेना चाहिए। जानते हैं, देव उठनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज करोड़पति बनेंगे। सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार, यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी रुपयों पैसों पर राज्य। दोस्तों 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सब सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी धन वस्त्र कमी नहीं होती है। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन के दुख दर्द संकटग्रस्त है वह सभी दूर हो जाएं। इस वीडियो में हम आपको उसी खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको एकादशी के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को आपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अनंत धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी विषय के बारे में बताने जा रहा हूं। ऐसा विषय जो आपके घर में समृद्धि, सुख, शांति और सौभाग्य का आधार बन सकता है। यदि आप अपने जीवन में अनंत धन, वस्त्र और समृद्धि चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा, आपके पितरों की कृपा और देवी देवताओं की आशीर्वाद बनी रहे, तो इस पूरी जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ना अत्यंत लाभकारी होगा। आज हम बात करेंगे गौ माता, उनके महत्व, उनसे जुड़े उपाय और उन पर आधारित धर्म कर्म के नियमों की। सनातन परंपरा में गाय को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब कोई भक्त गौ माता की सेवा करता है, उनका ध्यान करता है और उनका सम्मान करता है, तो उन सभी देवी देवताओं की कृपा उसी भक्त पर स्वतः बरसती है। गौ सेवा से केवल वर्तमान जन्म के ही नहीं बल्कि पूर्व जन्म के भी अनेक दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, तो प्रत्येक सुबह
जब भी भोजन बनाना प्रारंभ करें, सबसे पहले बनी रोटी को गौ माता के नाम से निकालें और उन्हें भेंट करें। यदि संभव हो तो काली गाय को यह रोटी खिलाएं। यदि काली गाय उपलब्ध न हो तो सफेद गाय को खिलाना चाहिए। प्रत्येक पूजा, व्रत और मांगलिक कार्य में गौ माता से जुड़ी वस्तुओं जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध आदि का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय रहती है वहां के सभी वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इसलिए गौ माता की सेवा और सम्मान करना न केवल धार्मिक दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि यह आपके जीवन में असीम लाभ और सौभाग्य भी लाता है। प्रतिदिन या सप्ताह में कम से कम एक बार परिवार सहित गौशाला जाना और वहां गायों को हरा भरा चारा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से न केवल शुभ फल की प्राप्ति होती है, बल्कि 9 ग्रहों के दोष भी शांत हो जाते हैं और जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। गर्मियों में गौ माता को पर्याप्त पानी पिलाना आवश्यक है, वहीं सर्दियों में उन्हें गुड़ खिलाना चाहिए। ध्यान रखें, गर्मियों में गुड़ देना उचित नहीं माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में गौ माता से जुड़े शुभ और अशुभ संकेतों का भी वर्णन है। यदि कोई व्यक्ति यात्रा पर जा रहा हो और रास्ते में गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए सामने आए, तो यह संकेत है कि यात्रा सफल होगी और सभी कार्य सिद्ध होंगे। दोस्तों, ध्यान रखें कि गौ माता के साथ किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार घोर पाप का कारण बनता है। आजकल लोग गाय को केवल दूध देने की वस्तु मानते हैं, लेकिन दूध देना बंद करने पर उन्हें छोड़ देते हैं। सड़कों और गलियों में भटकती गायों को लोग मारते हैं, पानी डालते हैं या वाहनों से ठोकर मार देते हैं। बीमार और कमजोर गायें इस व्यवहार से जीवन भर कष्ट भोगती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि गाय को मारना या पीटना अत्यंत पाप का कार्य है। गौ माता को माता का दर्जा प्राप्त है। किसी भी घर में यदि गाय के साथ मारपीट होती है तो वहां के निवासी नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगते हैं और अगले जन्म में पशु जन्म प्राप्त कर सकते हैं। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को मार दिया था, जिससे उसे मुक्ति पाने के लिए वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसी प्रकार जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे भी पाप के भागी बनते हैं। वहीं जो लोग गौ माता के लिए प्याऊ, चारा और देखभाल करते हैं वे महाभाग्यवान बनते हैं। गौ माता की सेवा करने वाले लोग न केवल अपने वर्तमान जीवन में बल्कि अपने पूर्वजों के पुण्य के कारण भी सुख और समृद्धि प्राप्त करते हैं। यदि गाय आराम कर रही हो तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए। जिस स्थान पर गाय बैठती है वहां नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के रहने की जगह को स्वच्छ रखना अत्यंत शुभ माना गया है। गाय के दूध का प्रयोग भी शास्त्रों के अनुसार विशेष नियमों के तहत किया जाना चाहिए। गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है, मनुष्य को केवल बचे हुए दूध का ही उपयोग करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बछड़े के लिए बचा दूध निकालता है और फिर दोबारा उसे लेता है तो यह महापाप माना जाता है। इसी प्रकार गौवंश के पीठ पर बैठना भी पाप का कारण है। महादेव के वाहन नंदी के अलावा किसी के लिए यह उचित नहीं है। शास्त्रों में गौ माता के दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। बूढ़ी और बीमार गाय का दान नहीं करना चाहिए। दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार गाय और उसके उत्पादों का उपयोग करते समय हमें शास्त्रों के अनुसार पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। गाय को प्रतिदिन रोटी, गुड़ और हरा चारा खिलाना चाहिए। रोटी को तुरंत ही गौ माता को देना चाहिए, उसे अगले दिन नहीं रखना चाहिए। बासी रोटी देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और कार्यों में विफलता आती है। सड़ी गली चीजें गाय को बिल्कुल नहीं खिलानी चाहिए। आटे की 11 लोइयां बनाकर हल्दी लगाकर गाय को देना चाहिए। प्रत्येक लोई देते समय गाय के सिर, मस्तक और चरणों पर हाथ फेरना चाहिए। इससे घर में खुशहाली, सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। दोस्तों, गौ माता को हमेशा हल्दी, गुड़ या मिश्री के साथ रोटी खिलाना चाहिए, खाली रोटी कभी नहीं। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गुरु ग्रह से जुड़ी गाय को एकादशी के दिन हल्दी के साथ रोटी देना विशेष लाभकारी है। मानसिक तनाव, चिंता और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। एकादशी के दिन तुलसी का विशेष पूजन करना चाहिए। तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप है और आंवला भगवान विष्णु का प्रतीक। तुलसी और आंवला का पूजन करने से घर में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। तुलसी के चारों ओर दीप, धूप, सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य देना चाहिए। इससे घर में अखंड सौभाग्य, धन और सुख की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता चढ़ाने से 6000 गोदान के समान पुण्य मिलता है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए। संतानहीन दंपत्तियों को तुलसी नमस्कार करने से संतान की प्राप्ति होती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी तुलसी का पाठ संकट मुक्ति का मार्ग बनता है। नए घर में तुलसी
का पौधा लगाना, पीले कपड़े में बांधकर कार्यालय या दुकान में रखना, व्यवसाय और नौकरी में उन्नति लाता है। एकादशी के दिन फलाहार, व्रत और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना जीवन में स्थिरता और सफलता लाता है। देव उठनी एकादशी न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह जीवों के प्रति दया, सेवा और सत्कर्म का भी संदेश देती है। इस दिन की उपासना और ध्यान से जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। दोस्तों, इस महापर्व को उत्साह और आस्था के साथ मनाई। वास्तुशास्त्र के अनुसार बताए गए उपायों को अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ आजमाएं। ये जानकारी आपके जीवन में अनंत लाभ और सुख समृद्धि लाने में मार्गदर्शक सिद्ध होगी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। जय श्री राम।